जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज फिर से जीके, जीएस और हिंदी व्याकरण से मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे। तो साथियों, आप सभी आज के इस टेस्ट को पूरा ध्यान से अटेंड कीजिए और इस टेस्ट में आप लोग कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं ये आप सभी को सेशन के लास्ट में कमेंट करके हमें ज़रूर बताना है। तो चलिए इसी के साथ आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट से आप लोग सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए। तो साथियों, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, एनिमल फार्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए। एनिमल फार्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो साथियों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर होगा बी ऑप्शन, जॉर्ज ऑरवेल। ध्यान रखना है, एनिमल फार्म पुस्तक के लेखक कौन है, तो जॉर्ज ऑरवेल है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इंडिया हाउस कहाँ पर स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर बताइए, इंडिया हाउस कहाँ पर स्थित है। तो साथियों याद रखना है, इंडिया हाउस लंदन में स्थित है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, लंदन में। ठीक है, और लंदन की बात करें तो ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा, टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है लंदन। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा एक शेष दूसरों से मेल नहीं खाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आप लोग आंसर बताएंगे, निम्न में से कौन सा एक शेष दूसरों से मेल नहीं खाता है। तो देखिए, कथकली की बात करें, कुचिपुड़ी की बात करें और भरतनाट्यम, ये तीनों क्या है, तो याद रखिएगा ये तीनों है शास्त्रीय नृत्य। जबकि भांगड़ा जो है ये शास्त्रीय नृत्य नहीं है, ये पंजाब का लोक नृत्य है। कथकली की बात करें तो ये कहाँ का है, तो केरल का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है और भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का है। जबकि भांगड़ा क्या है, पंजाब का लोक नृत्य है। संकेताक्षर NHRC का मतलब क्या है, यह क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। आंसर बताइए, NHRC का फुल फॉर्म क्या है। तो साथियों, NHRC का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। यहाँ पर डी ऑप्शन अगर आपने दिया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। और NHRC की स्थापना कब होती है, तो 1993 में। ध्यान रखिएगा, 1993 में। औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई थी। चलिए 5 के लिए आंसर कीजिए, औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई थी। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सिख धर्म के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर। तो ध्यान रखना है, औरंगजेब ने सिख धर्म के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर को 1675 में मृत्युदंड दिया था। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, गुरु तेग बहादुर। गुरु गोविंद सिंह की बात करें तो सिखों के 10वें गुरु है। इनका जन्म 1666 में पाटलिपुत्र में हुआ था और इन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना किया था, इसे ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर क्या हो जाएगा, तो हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज 1921 में किसने किया था, दयाराम साहनी। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है डी ऑप्शन में दयाराम साहनी। ठीक है, और हड़प्पा जो है किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा, रावी नदी के तट पर। निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। चलिए 7 के लिए आंसर बताइए फटाफट से। तो 1857 की क्रांति का नेतृत्व लखनऊ से किसने किया था, तो याद रखिएगा, बेगम हजरत महल ने। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही है, बेगम हजरत महल ने। ध्यान रखिएगा। अच्छा, बिहार से पूछे कि 1857 की क्रांति में बिहार से नेतृत्व किसने किया था, तो वीर कुंवर सिंह ने। किसने किया था, वीर कुंवर सिंह ने। सौर प्रणाली की खोज किसने किया था।
तो साथियों यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सौर प्रणाली की खोज किसने किया था। तो यहाँ पर 8 के लिए आंसर आपका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, कोपरनिकस ने। किसने किया था, सौर प्रणाली की खोज कोपरनिकस ने किया था। आगे देखिए, वास्तविक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है। चलिए 9 के लिए आंसर बताइए, वास्तविक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो सिंपल सा आंसर है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें एक प्रत्यय है। प्रत्यय क्या होता है, जो किसी शब्द के पीछे लगता है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा एक प्रत्यय है। और उपसर्ग क्या होता है, जो किसी शब्द के आगे लगता है उसको उपसर्ग कहा जाता है। कटोरे में दही जम गई, इस वाक्य में किनसे संबंधित अशुद्धि दी गई है। तो अगर वाक्य को ध्यान से देखेंगे, दही क्या है, पुल्लिंग है। दही क्या है, पुल्लिंग है। और यहाँ पे इसका वाक्य बनना चाहिए था कि कटोरे में दही जम गया, ना कि दही जम गई, क्योंकि दही क्या है, पुल्लिंग है। तो इसमें जो अशुद्धि है, कौन सी अशुद्धि है, तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, लिंग अशुद्धि दिया गया है, क्योंकि दही जो है पुल्लिंग है। ठीक है, यहाँ पे गई नहीं होगा, गया होगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ कौन सा है। चलिए 11 के लिए आंसर बताइए, बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है। तो प्यारे साथियों, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है नाखून क्यों बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। अति चालकता उत्पन्न होती है जब पदार्थ क्या होता है। तो साथियों, अति चालकता उत्पन्न होती है जब पदार्थ अति निम्न ताप तक ठंडा किया जाता है। तो आंसर याद रखिएगा, इसका डी हो जाएगा, जब पदार्थ को अति निम्न ताप तक ठंडा किया जाता है तब अति चालकता उत्पन्न होती है। आगे देखिए, किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब, चलिए किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है, कब कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जब वेग का मान और दिशा दोनों क्या हो, अपरिवर्तित हो। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। अच्छा, वेग की बात करें तो वेग सदिश राशि है या फिर अदिश। तो ध्यान रखिएगा, वेग सदिश राशि है और वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। और देखिए साथियों, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, फटाफट से आप लोग सेशन को लाइक कीजिए। और देखिए, जो बिहार पुलिस के लिए लाइव क्लास करना चाहते हैं, प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं, आप लोग रात 8 बजे की क्लास को देखिएगा। 8 बजे में आपको क्लास बिल्कुल लाइव में मिलेगा। गायरोस्कोप किस सिद्धांत पर आधारित है। सही कर लीजिए, यहाँ पे गायरोस्कोप होगा, ना कि जायरो। गायरोस्कोप। तो साथियों, गायरोस्कोप जो है कोणीय संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। और गायरोस्कोप का उपयोग कहाँ पर होता है, तो इसका उपयोग घूर्णन एवं कोणीय वेग ज्ञात करने में किया जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, पृथ्वी के परितः घूमता हुआ एक कृत्रिम उपग्रह नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण, सभी ऑप्शन को ध्यान से देखिए। तो देखिए, पृथ्वी के परितः घूमता हुआ एक कृत्रिम उपग्रह, जिसको सैटेलाइट बोलते हैं, ये नीचे नहीं गिरता है क्योंकि पृथ्वी का जो आकर्षण बल है इसकी वक्र मार्ग पर गति के लिए त्वरण उत्पन्न करता है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन। घूर्णन करती गोल मेज पर अचानक लड़का बैठ जाता है तो निम्न में से क्या संरक्षित रहेगा। यानी कि एक गोल मेज है, वो क्या है, अपनी स्पीड में घूर्णन कर रहा है, तो उस पर एक लड़का अचानक बैठ जाता है, तो निम्न में से आपको बताना है संरक्षित क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा कोणीय संवेग संरक्षित रहेगा। कोणीय संवेग का मात्रक क्या होता है, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, ये कोणीय संवेग का मात्रक है। लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करती हैं।
तो साथियों, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं जब वोट बराबर होने के नाते टाई होता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। अच्छा, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा के सदस्य ही लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो ध्यान रखिएगा जी.वी. मावलंकर। जी.वी. मावलंकर कौन थे? प्रथम लोकसभा अध्यक्ष। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है तीसरे स्थान पर रखा जाता है। ध्यान रखिएगा, मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है? रूस देश के संविधान से। और इसे संविधान के भाग किस में रखा गया है? भाग 4 में और अनुच्छेद भाग 4A में और अनुच्छेद 51 के A में रखा गया है मौलिक कर्तव्य को। ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? चलिए, अच्छा क्वेश्चन है, आंसर बताइए। तो साथियों, भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं सदस्य थी। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। अच्छा, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब होती है? पूछा जाता है 9 दिसंबर 1946 को। और इस प्रथम बैठक में अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। कैसा अध्यक्ष चुना गया था? अस्थायी अध्यक्ष। और अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। इसके ठीक 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है और इस बैठक में अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो याद रखिएगा, इसका आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। और ठीक फिर 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक होती है और इसी तीसरी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था? प्रस्तावना यानी कि उद्देशिका को प्रस्तुत किया था। संस्कृत ग्रंथ जामवंती कल्याणम निम्न में से किसकी रचना थी? देखिए, जामवंती कल्याणम ये क्या है? एक संस्कृत ग्रंथ है और ये किसकी रचना थी? तो कृष्णदेव राय की रचना थी। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अच्छा, कृष्णदेव राय की बात करें तो किस वंश का शासक था? तो ये तुलुव वंश का शासक था। यहाँ पर लिख देते हैं, तुलुव वंश का शासक था कौन? कृष्णदेव राय। ठीक है। और इन्हीं के दरबार में 8 विद्वान की मंडली थी जिसे अष्टदिग्गज कहा जाता था। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाबर ने प्रसिद्ध तुलगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? तो साथियों, तुलगमा नीति का प्रयोग सबसे पहले बाबर ने किया था पानीपत के प्रथम युद्ध में, जो कि हुआ था 1526 में। पूरा डेट है 21 अप्रैल 1526। यह जो युद्ध है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हो जाती है। ठीक है। फिर खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो 1527 में हुआ था खानवा का युद्ध। कब हुआ था? 1527 में। घाघरा का युद्ध कब हुआ था? 1529 में हुआ था। इन सारे फैक्टों को ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? तो साथियों, आधुनिक भारत का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। ध्यान रखिएगा, राजा राम मोहन राय। निम्नलिखित विद्रोह में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास, जो कि आनंद मठ है, इसमें उल्लेख करके प्रसिद्ध किया था? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 के आंसर क्या हो जाएगा? यह है सन्यासी विद्रोह, जिसका उल्लेख मिलता है आनंद मठ में। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। सन्यासी विद्रोह की शुरुआत कब होती है? तो 1760 के दशक में प्रारंभ हुआ था सन्यासी विद्रोह। ठीक है। यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, सन्यासी विद्रोह। आगे देखिए, सिजगी क्या है? चलिए 24 के लिए आंसर कीजिए, सिजगी क्या है? तो साथियों, सिजगी की बात करें तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में जो स्थिति होती है उसी को बोला जाता है सिजगी। ध्यान रखिएगा,
सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में स्थित होना ही सिजगी कहलाता है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस महासागर की लवणता सबसे अधिक है? तो साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर। ध्यान रखिएगा, आंसर क्या हो जाएगा? अटलांटिक महासागर। अच्छा, आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताइए किस महासागर का आकार अंग्रेजी के एस के आकार के समान है? और प्रशांत महासागर ये सबसे बड़ा महासागर है। हिंद महासागर कहाँ पर है? तो जैसे कि भारत का मैप हो गया, नीचे है हिंद महासागर, इधर बंगाल की खाड़ी और इधर है अरब सागर। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ में है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश के साथ में है, लगभग 4096 किलोमीटर। और सबसे कम पूछे तो अफगानिस्तान के साथ में है। वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, वेम्बनाड झील की बात करें, ये केरल राज्य में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर? केरल में। और ये भारत की सबसे लंबी झील है वेम्बनाड झील, और यह लैगून झील है। ध्यान रखिएगा, वेम्बनाड झील किस प्रकार की झील है? तो ये लैगून झील है, इसे ध्यान रखिएगा। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? चलिए 28 के लिए फटाफट से आंसर बताइए। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा साथियों, 15 अगस्त 1906 को। कब हुई थी? 15 अगस्त 1906 को। आगे देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, आंसर बताइए। तो देखिए साथियों, क्योटो प्रोटोकॉल की बात करें, ये किससे संबंधित है? तो जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, जलवायु परिवर्तन। ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल नहीं है, ये क्योटो प्रोटोकॉल है, ध्यान रखिएगा। नियाग्रा प्रपात किसकी सीमा पर स्थित है? चलिए आंसर कीजिए 30 के लिए। नियाग्रा जलप्रपात ये किसकी सीमा पर स्थित है? तो याद रखिएगा साथियों, अमेरिका एवं कनाडा की सीमा पर है नियाग्रा जलप्रपात। आगे देखिए, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो कृत्रिम रूप से पूछे तो इसका आंसर हो जाएगा एसिटिलीन। ठीक है, कृत्रिम रूप से हरे फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। और प्राकृतिक गैस कौन है? तो इथिलीन है, जो कि बी ऑप्शन में दिया हुआ है, एथिलीन। यह एक प्रकार का पादप हार्मोन है जो पौधों में ही पाया जाता है। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला हो जाएगा रोहतास। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, रोहतास। अगर आपसे पूछे सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो गोपालगंज हो जाएगा। ठीक है, गोपालगंज ये सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला है। और सबसे कम पूछे तो मुंगेर हो जाएगा, इसे ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य वित्त आयोग का प्रावधान है? यहाँ पर ध्यान दीजिए, केवल वित्त आयोग नहीं है। अगर केवल वित्त आयोग रहता तो आंसर होता अनुच्छेद 280, लेकिन यहाँ पर राज्य वित्त आयोग है तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 243 आई। कतर की राजधानी कहाँ पर है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कतर की राजधानी कहाँ पर है? दोहा है, बी ऑप्शन सही है। मस्कट की बात करें, ये ओमान की राजधानी है। आखिरी क्वेश्चन है, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक किसकी संख्या को दर्शाता है? तो साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ये प्रोटॉन की संख्या को दर्शाता है। यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब आप लोग कमेंट करके बता दीजिए आपने आज के इस 35 क्वेश्चन में कितने प्रश्नों के सही आंसर किए हैं।